चैप्टर 3 सीधी चेंज इन PSR की। मैं मान के चल रही हूँ कि तुम्हें कुछ कुछ तो याद होगा बाय मिस्टेक, क्योंकि हमने चेंज इन PSR वाला ही कंसेप्ट हमने उसमें भी पढ़ा था। किसमें? एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। वो कहता है चाहे चैप्टर चेंज इन PSR हो या एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, ये सब क्या हो रहे हैं? क्या कहते हैं इसे? कुछ नहीं यार, मतलब ये भी नहीं पता। रिकॉन्स्टिट्यूट होती है फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यहाँ पर फर्म डिसॉल्व, यहाँ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। क्या हो रही है? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है और न्यू बन रही है। क्या हो रही है? न्यू पार्टनरशिप बन रही है। तो जब भी चेंज इन PSR हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हमें क्या करना पड़ता है? फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। और जब हम रीस्ट्रक्चर करते हैं तो क्या क्या करते हैं इन सब केसेस में? सबसे पहले we are going to find out ratios, right? New ratio, sacrificing ratio या gaining ratio. Done. Then after finding the ratio, we are going to find out goodwill, treatment of तन्मय, क्या आप मुझे बता सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसी होती है? अच्छा, गुडविल दो टाइप की होती है, तन्मय कह रहा है। कौन कौन सी सर? ओके सर, एक आपने कहा एक परचेज गुडविल होती है और एक आपने कहा सेल्फ जनरेटेड। क्या आप मुझे सर बता सकते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसी रहती है? सब तन्मय हो गए। मैम परचेज, सर क्या बोला आपने? परचेज क्यों? परचेज कहाँ दिखती है हमें? सर ये बोलते हैं कि परचेज गुडविल आर ऑलवेज देयर इन बैलेंस शीट, क्योंकि हमने खरीद रखी है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, only purchase goodwill is recorded in the books of accounts and purchase goodwill is shown in the balance sheet। तो ये क्या होगी? राइट ऑफ। राइट ऑफ की सर एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हमने राइट ऑफ कर दी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, राइट? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमने मैनेज कर दी, गुडविल नई बैलेंस शीट में दिखाई। इतनी बात समझ आ गई? यही ट्रीटमेंट इसमें रहती है, इसमें रहती है, इसमें रहती है, इसमें रहती है, नो चेंज। डन। सर कंटिन्यू करना। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो तो कहाँ दिखेगी? थोड़ा तेज बोलो सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन में दी होगी विद द वर्ड गुडविल वैल्यूड एट दिस। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि ये हमने खुद बना रखी है, ये हमने किससे परचेज नहीं कर रखी। तो ये क्या करते हैं सर? इसको जो वैल्यूड एट दी होती है तो क्या करते हैं इसको? किस रेश कैसे? करेक्ट। कौन से उसमें? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या कोई इसका लॉजिक बता सकता है मुझे? क्यों आता है लॉजिक? वर्ड क्या यूज करते हैं? तेज बोल। करेक्ट, वर्ड यूज करते हैं हम अपने आंसर में कंपनसेट। जो पार्टनर रिकंस्ट्रक्शन के कारण गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा जो सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी लैंग्वेज को इंग्लिश में लिखना है
अगर मान लो एडमिशन पे आ जाए कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन व्हाई देयर इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड व्हाई एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एडमिशन होने की वजह से जो द पार्टनर्स हु आर गेनिंग विल गोइंग टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ आया? इसीलिए हम ये एंट्री पास करते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। सब में वही आंसर आएगा, बस लैंग्वेज चेंज होएगी, कॉमन यही सेम वर्ड कर रहे हैं, कंपनसेट। यू हैव टू यूज द वर्ड कंपनसेट। द गेनिंग पार्टनर विल गोइंग टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट्स व्हाई हम ये वाली एंट्री पास करते हैं। डन। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ आया? दिस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विल बी सेम। एक उसमें चेंज होगा, बताओ किस? एडमिशन। याद आया? मैं एक ही साथ रिवाइज करा रही हूँ, मैं अलग अलग नहीं करा रही हूँ। एडमिशन में क्या होता है? एडमिशन में क्या होता है, किसको याद है? मैम एडमिशन में वैल्यू एड गुडविल जो होती है वो तो आती है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? करेक्ट। किसने बोला? याद आया? जब हमारी गुडविल एडमिशन होता है, ए बी सी था और डी आ गया, तो डी गुडविल लाएगा। ये तो सेम ही रहेगा ट्रीटमेंट। ये तो गुडविल का परचेज गुडविल का तो सेम ही रहेगा ट्रीटमेंट। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको मैं क्या करूंगी? लेके आऊंगी पहले। ये सीधा गेनिंग टू सैक्रिफाइस नको, ये नहीं होगा। इसमें पहले वो गुडविल लाएगा। मान लो डी 1/4 के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। गुडविल कितनी है? ये 2 लाख गुडविल किसकी थी? ए बी सी की। डी भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, तो डी पहले 2 लाख का 1/4 लेके आएगा। कितना लेके आएगा? 50,000। तो एंट्री क्या करते हैं कि वो कैश लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट टू करेक्ट प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 डन। 50,000 होगा। ये समझ आ रहा है आपको? वो लाएगा ना, वो 50,000 लेके आएगा ना। अब ये 50,000 किसकी कमाई थी? एबीसी की। तो डी के आने की वजह से 90% केसेस में ये तीनों क्या कर रहे होते हैं? सैक्रिफाइस। क्या कर रहे होते हैं? यही तो अपने केक का हिस्सा उसको देंगे ना। 90% केस कह रही। समटाइम्स कहते हैं ना, इसके चक्कर में इसको भी गेन हो गया। होता है ना कभी कभी कि डी आ रहा है और बी को भी गेन हो गया। जब रेशियो न्यू रेशियो बनती है तो बी को भी गेन हो गया, राइट? तो ए और सी सैक्रिफाइस करेंगे। अब ये प्रीमियम पर गुडविल किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो को। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ये वर्ड। तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर in sacrificing ratio. Done. What if अगर B भी गेन कर रहा होगा तो B डेबिट होगा। मान लो 10,000 से, तो ये 60,000 रुपये इनको मिलेंगे। इतनी बात समझ आई? पक्का? फॉर श्योर। इसी के अंदर एक और टॉपिक है कि वो बेचारा कैश ला पा नहीं रहा। लाना तो है 50,000 बट वो ला नहीं पा रहा। करेक्ट। तो एंट्री क्या करेंगे? इस की जगह क्या लिखेंगे? डीज करंट अकाउंट। मतलब हम उसे बख्शेंगे लेके तो। और ये डीज करंट अकाउंट 50,000 कहाँ शो होएगा? एसेट साइड। बैलेंस शीट के एसेट साइड शो होएगा डीज करंट अकाउंट। इजन क्लियर टिल हियर? इजन रेशियो सबको आती है। न्यू रेशियो निकालनी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी और गेनिंग रेशियो निकालनी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सेपरेट क्वेश्चन भी आता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का स्विच ऑफ द फैन एंड लाइट्स ऑफ द अदर रूम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का भी अलग क्वेश्चन आता है। तो यही बेस रहेगा। सिर्फ इस बेस में एडमिशन में क्या चेंज होगा वो समझ आया? आगे बढ़ू। नाउ द थर्ड वन इज
CR, IFR, PL, फिक्टिशियस एसेट्स, कुछ भी। शुरुआत करो रीवैल्यूएशन से करो। व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट? रीअसेसमेंट ऑफ revaluation of assets and reassessment of liability. Done. Done. आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, सबको बहुत अच्छे से आता है। 4 महीने कराए गए मैम, रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाया है। There is a difference between revaluation account and realization account. क्या आता है डेबिट साइड? करेक्ट। whenever assets decrease, whenever liability increase, unrecorded liability, right? यहाँ पर क्या आएगा? जब भी एसेट बढ़ेगा लायबिलिटी कम होगी, या अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इसके अंदर कोई पंचायत करनी है? इसके अंदर कहाँ फंसाएगा एग्जामिनर तुम्हें? लैंग्वेज। याद है मैंने एक पेपर दिया था 25 रुपये और 1125 रुपये। उसमें सबको कंसेप्ट तो समझ आ रहा था बट लैंग्वेज समझ इंग्लिश। तुम देखो कि वो क्या कह रहा है, प्रोविजन कितने की है, कितने से डिक्रीज कर रहा है। रीड द लाइन वेरी केयरफुली। वो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में ट्रैक कर सकता है और कहीं नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज वेरी इजी। लेकिन लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। डन। इसके अंदर किसको डाउट? अगर हमारा ये आ गया ज़्यादा तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। कौन से होते हैं? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। मैं बार बार ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो क्यों कह रही हूँ? क्योंकि चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में यही रहता है, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। और अगर यहाँ आ गया तो यहाँ क्या आता है? लॉस। क्या आता है? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। डन। और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉसेस हम निकाल तो लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना भूल जाते हैं, राइट? भूलना नहीं है। इसका ना भूलने का एक ही तरीका है, जिस लाइन वाइज चल रहे हो उस लाइन वाइज करते चलो। ये मत सोचो अरे ये तो डाल ही देंगे याद रहेगा। नो, डाल लो। डन। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, WCR, IFR, PL एंड फिक्टिशियस एसेट्स? ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर सिर्फ कब होता है? जब WCR बना मैंने कम रखा हो और क्लेम मेरा तो आता है। जब मेरा IFR बना कम रखा हो और मार्केट वैल्यू ज़्यादा से घट जाए तो आता है। डन। आपकी वो डाउट लूँ अभी? याद है IFR में आपने पूछा था, समझ आ गया था कि वो मार्केट वैल्यू रीवैल्यूएशन वाली वैल्यू पे ही आता है। डन। इतनी बात समझ आ गई? इसकी एंट्री कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? इससे पूछा था कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, WCR, IFR, PL या फिक्टिशियस एसेट। गाइस, जब भी इसकी एंट्री होती है तो इसे हम क्या करते हैं? राइट ऑफ। क्या करते हैं? राइट ऑफ। और ये सारा कहाँ पर जाता है? जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, ABC, डन। ABC यहाँ पर बटेगा सारा, बट जो PL होगा, जो सबने गलत कर रखा था, PL
के डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर पीएल एसेट साइड दिख रहा हो तो यहाँ पर राइट ऑफ होता है, अगर एसेट साइड होता है डेबिट बैलेंस, अगर पीएल का लायबिलिटी बैलेंस हो तो यहाँ पर राइट ऑफ होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एंट्री क्या बनती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर पीएल है तो पीएल डेबिट, अगर डब्ल्यूसीआर है तो डब्ल्यूसीआर डेबिट, अगर आईएफआर है तो आईएफआर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। डन। बट अगर हमारा लायबिलिटी साइड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, पीएल अकाउंट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू हो सकता। डन। मैं एंट्रीज पे क्यों इतना जोर दे रही हूँ? आनी है 100% आनी है एडमिशन में, सब चीजों में। मैं तो नहीं चाहता। एमसीक्यू में फंसेंगी ही फंसेंगी एंट्रीज। एमसीक्यू पूरा क्वेश्चन दिया होगा और 4 एंट्री दे रखी है और चारों तुम्हें लगेगा कि चारों हैं। समझ आया? डन। ये 4 ट्रीटमेंट बच्चा कर लेता है। 5वां क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फंसता कहाँ है बच्चा? और फंसने वाली चीज बहुत सिंपल है, अगर अपने दिमाग को सॉर्ट करके रखो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है दिशा? कि जो भी तुम्हारी ये सब करके ये सारा अकाउंट जो तुमने सॉल्व करा, इन सबको करके जो तुम्हारा नॉर्मल बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है ना इन नॉर्मल क्वेश्चन, इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की वजह से इस कैरी डाउन को देखना पड़ेगा। नॉर्मल व्हाट इफ ये आ रहा है 3 लाख 2 लाख 1 लाख। डन। आ गया ना? नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आज पर 1 2 3 4 हमने नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी इन द रेशियो ऑफ पीएसआर, और पीएसआर है 1:1:1, 1:1:1। तो क्या करेंगे? 2 लाख 2 लाख 2 लाख होनी चाहिए। जो ये 3 2 1 आ गई, उन्होंने कहा नहीं, ये 2 लाख 2 लाख 2 लाख होनी चाहिए। तो ये तो बंदा शरीफ है, इसका तो हो गया सेटल। इसके पास कितनी है और होनी कितनी चाहिए? तो 1 लाख में निकाल लूंगी। इसके पास कितनी है? होनी कितनी चाहिए? तो 1 लाख में ले आऊंगी। सिंपल। अब इसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशन डाल देते हैं। वो कहते हैं जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होगी। तो यहाँ पर 1 लाख की जगह यहाँ पर 2 कैश है, बाय कैश नहीं लिखूंगी, बाय सीज करंट अकाउंट और बाय एस करंट अकाउंट। समझ आया? सॉर्टेड हुआ, कुछ कुछ सॉर्टेड हुआ। मैं ये वाला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पीएसआर के हिसाब से बता रही हूँ। समझ आया? चेंज इन पीएसआर हो या एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सिर्फ ये देखना है हमारा क्या आंसर निकला है और वो हमसे क्या चाहता है, बस। समझ आया? फॉर श्योर। इस चैप्टर का क्रक्स यही है। जो डिफरेंशिएशन आता है थोड़ा बहुत, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट आनी ही नहीं। लिखा हुआ कि बैलेंस शीट बनानी, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें तुम्हें क्या बनाना होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल।